हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम निपुण भारत मिशन के तहत हिंदी और गणित की शिक्षण संदर्शिकाओं पर चर्चा करेंगे और इनका जो मुख्य डिफरेंस है 2023-24 की संदर्शिका 2022 और 23 की संदर्शिका से किस प्रकार अलग है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ है जिसमें कि मैं सारी चीजों को एक साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो निपुण भारत मिशन में 2022-23 की संदर्शिका और जो हमारी 2023-24 की संदर्शिका है, इसके आधार के अंतर आप बता पाएंगे और निश्चित तौर पर अपने शिक्षण को एक नई ऊंचाई तक आप ले जा पाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपने आप में आत्म संतुष्टि महसूस करेंगे। तो चलिए इन शिक्षण संदर्शिकाओं में क्या अंतर है या 2000 शिक्षण संदर्शिका जो 2023-24 की है वो किस तरीके से पहले दी गई शिक्षक संदर्शिकाओं से भिन्न है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला आधार है निर्माण के आधार पर अंतर। तो पहला अंतर हमारा निर्माण के आधार पर है। अकेडमिक वर्ष 22-23 की जो संदर्शिका थी उसमें अधिगम की क्षति हुई थी और ये क्षति आप जानते हैं ये कोविड के कारण हुई थी। तो कोविड के कारण जो हमें क्षति हुई थी उसको पूरा करने के लिए शिक्षण योजनाएं और शिक्षण अधिगम सामग्रियों का विकास किया गया था, जबकि 2023-24 की संदर्शिका में कक्षा के स्तर के अनुरूप शिक्षण योजनाएं विकसित की गई हैं। इस समय कोई क्षति नहीं हुई है। इस समय बच्चे पूरी तरीके से कक्षाओं में हैं, इसलिए बच्चों का शिक्षण अधिगम अच्छे से विकसित हो सके, इसके लिए इन संदर्शिकाओं का विकास किया गया है। अगला अंतर, दूसरा अंतर है सप्ताह की संख्या के आधार पर अंतर। तो 2023-24 की जो 22-23 की जो संदर्शिका थी, एकेडमिक वर्ष 22-23 की संदर्शिका में 22 सप्ताह की शिक्षण योजनाएं थी, जबकि एकेडमिक वर्ष 23-24 की संदर्शिका में 25 सप्ताह की शिक्षण योजनाएं हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो 22-23 की जो संदर्शिका थी उसमें हमारी 22 सप्ताह की शिक्षण योजना थी, जो 23-24 की संदर्शिका है उसमें 25 सप्ताह हैं। ये विशेष अंतर है जो आपको ध्यान देना है। तीसरे अंतर को देख लेते हैं, साविधिक आकलन। आपको पता है एक अवधि में किया जाने वाला आकलन साविधिक आकलन होता है। अवधि में किया जाने वाला जो पहले से ही क्लियर किया गया है वो आकलन साविधिक आकलन होता है। तो जो साविधिक आकलन होता था ये पहले एकेडमिक वर्ष की जो हमारी 22-23 की संदर्शिका थी, इसमें साविधिक आकलन की जो अवधि दी गई थी वो 9वें सप्ताह में और 18वें सप्ताह में थी, यानी पहले 9वां सप्ताह और फिर 18वें सप्ताह में दूसरे आकलन होने थे, जबकि यही आकलन हमारे 23-24 की संदर्शिका में 21वें और 13वें और 21वें सप्ताह में किए जाने हैं। एक और विशेष अंतर है, ये अंतर हमने स्वयं ये आकलन किया था। 22-23 का आकलन हमारा स्वयं के द्वारा हुआ था, जबकि जो हमारा 13वें सप्ताह में और 21वें सप्ताह में जो आकलन है वो नेट परीक्षा के तहत हुआ है। नेट परीक्षा की आप जो परीक्षा परिणाम है वो भी घोषित किए जा चुके हैं। नेट परीक्षा हमारी परियोजना कार्यालय के माध्यम से हुई थी। तो इस तरीके से हमने 22-23 में आकलन स्वयं किया था, जबकि 23-24 में आकलन नेट परीक्षा के द्वारा हुआ है। और अगले अंतर के तौर पर देखें, पाठ्य पुस्तकों के उपयोग किए जाने के उद्देश्य में अंतर है। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग 22-23 में जो हो रहा था वो किसी अन्य चीज के लिए था, और जो ये अंतर 23-24 में हुआ हो रहा है इसमें पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग एक बृहद स्तर पर दूसरे स्तर पर हो रहा है। तो वो कौन से स्तर हैं? तो एकेडमिक वर्ष जो हमारा 22-23 की संदर्शिका में था वहां पाठ्य पुस्तक का उपयोग मौखिक भाषा के विकास एवं डिकोडिंग के लिए ही होता था, जबकि एकेडमिक वर्ष 2023-24 की संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के पाठों तथा गतिविधियों पर विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है और ये गतिविधियां केवल कक्षा 1 और 2 में दी गई हैं। कक्षा 1 में मात्र पठन है और 2 और 3 में गतिविधि शामिल की गई हैं। ये विशेष बात है। आगे देख लेते हैं, अगले अंतर के तौर पर यहां पर डिकोडिंग किए जाने और गतिविधि में अंतर। एकेडमिक वर्ष 2023-22-23 में संदर्शिका में कार्य पुस्तिकाओं से डिकोडिंग के कौशल पर कार्य होता था, जबकि एकेडमिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 3 और 2 में कार्य पुस्तिकाओं से पाठ्य पुस्तक की विस्तारित गतिविधियां हैं। यानी पाठ्य पुस्तक में गतिविधि अगर छोटी है तो उसी का विस्तृत स्वरूप हमारी कार्य पुस्तिका में दिया गया है। तो इस तरीके से कार्य पुस्तिकाएं जो हैं वो पाठ्य पुस्तक का विस्तारित रूप हैं और समझकर पढ़ने की गतिविधियों पर कार्य किया जाना है। कक्षा 1 में डिकोडिंग पर काम किया जाना है।
पहचान पर ध्यान देना है कि बच्चा सही शब्द पहचान ले। फिर अगले अंतर को देख लेते हैं, सहज पाठ्य पुस्तक के पठन संबंधी अंतर। तो सहज पुस्तक का प्रयोग किस तरीके से किया गया है और उसके प्रयोग से क्या अंतर बन रहा है। तो एकेडमिक वर्ष 2022-23 की संदर्शिका में तीनों कक्षाओं में तीसरे कालांश में सहज से पठन होता था। आपको सहज के 3 फॉर्म याद होंगे, सहज 1, सहज 2 और सहज 3। ये हमारी लाल कलर की किताब थी और ये हमारी जो थी वो जो है हल्की नीले कलर की किताब थी। ये कह सकते हैं हल्की सी भूरे कलर की किताब है। और जो हमारी सहज 3 है ये हल्की हमारी जो नीले कलर की किताब है। तो इस तरीके से सहज के 1, 2, 3 के फॉर्म आए थे। इनका प्रयोग 22-23 में हो रहा था, जबकि एकेडमिक वर्ष 23-24 में कक्षा 1, 2, 3 में प्रवाहपूर्ण पठन 2 और 3 में रखा गया है और कक्षा 1 में पठन रखा गया है। इस तरीके से अभ्यास कक्षा पठन पर कार्य किया जाना है। बच्चे का पठन करने में अब सहज जो है उसका प्रयोग कम हो करके स्वतंत्र पठन की तरफ हम विकसित हो रहे हैं। ये बात 2023-24 में बताई गई है। अगले अंतर को देख लेते हैं, शिक्षण योजनाओं की संख्याओं और पृष्ठों में अंतर। तो शिक्षण योजनाएं क्या थी और क्या अंतर है इनमें। एकेडमिक वर्ष 22-23 में संदर्शिका में 2 तरीके की शिक्षण योजना थी, एक बृहद शिक्षण योजना और एक संक्षिप्त शिक्षण योजना। तो जो बृहद शिक्षण योजना थी वो 3 पेज की थी और संक्षिप्त योजना जो थी वो 1.5 पेज की थी। यही बात यहां पर है कि विस्तृत योजना 3 पेज में बनाई जानी थी और एक संक्षिप्त योजना 1.5 पेज में बनाई जानी थी। इसके ठीक उलट एकेडमिक वर्ष 22-23 में केवल एक शिक्षण योजना रखी गई है और 1 योजना 1 पेज का इसमें सिद्धांत फॉलो किया गया है। पूरी योजना 1 पेज पर रखी गई है, पूरी शिक्षण योजना 1 पृष्ठ पर रखी गई है। अगले अंतर को देख लेते हैं, व्यवधान प्रबंधन संबंधी अंतर रखा गया है। व्यवधान प्रबंधन जो कि जैसे कोविड था इस तरीके की चीजें 22-23 की संदर्शिका में एक स्थान रखती थी, जहां पर 4 सप्ताह निश्चित थे कि उन्हीं में हम पूरे कार्यशैली को समेट करके जल्दी से कोर्स खत्म कर पाएं। और गृह कार्य पत्रक हमारा कार्य पुस्तिका में दिया हुआ था, हर सप्ताह के लिए कार्य पत्रक था और गृह कार्य दिया जाना था 2022-23 में। जबकि एकेडमिक वर्ष 23-24 में संदर्शिका में कार्य पुस्तिका में जो संदर्शिका के एक साथ साथ कार्य पुस्तिका में गृह कार्य और व्यवधान संबंधी कार्य पत्रक नहीं दिए गए हैं, इनका स्वयं विकास करना है, इनका स्वयं विकास करना है। ठीक है। और अगले अंतर के तौर पर देख सकते हैं रेमेडियल कार्य संबंधी अंतर है, जो बहुत ही प्रमुख अंतर है। क्योंकि एकेडमिक वर्ष 22-23 की संदर्शिका में रेमेडियल शिक्षण तीनों कक्षाओं में मात्र 6ठे दिन हो रहा था और उसके लिए भी 20 मिनट निर्धारित था। तो बहुत कम समय हमें रेमेडियल कार्य के लिए मिलता था। जबकि इसी के ठीक उल्टे तौर पर अब यहां पर एकेडमिक वर्ष 2023-24 की संदर्शिका में तीनों कक्षाओं में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन यानी 6 दिन हैं, 6 दिन में 20 मिनट के लिए आपका रेमेडियल कार्य किया जाना है। तो इस तरीके से प्रतिदिन रेमेडियल कार्य दिए जाने की बात आ चुकी है। अब हम हिंदी भाषा शिक्षण की समाहित किए गए विशेष बिंदुओं को देख लें तो यहां पर आप ध्यान दें कि भाषा शिक्षण जो दिया गया है, भाषा शिक्षण में वार्षिक योजना के उद्देश्य तय करते हुए शिक्षण योजनाओं को बनाया गया है। कौन सी दक्षता पर पूरे वर्ष में बच्चों को कब किस सप्ताह में सिखाया जाना है, इस पर क्रमशः जटिलता बढ़ाई गई है और उद्देश्य को ध्यान में रखकर इनका निर्धारण किया गया है। तो शिक्षण उद्देश्य जो हैं स्पष्ट रूप से पहले लिखे हैं, यानी पहले ही दक्षता बता दी गई है, दक्षता पहले से तय है। किस दक्षता पर काम करना है, विषय वस्तु और उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री, हर शिक्षण योजना का पृष्ठ, समय और सामग्री बहुत ही विस्तार से हर पेज पर दी गई है। शिक्षण योजना के मुख्य खंड दिए गए हैं, जिनमें 2 से 3 खंड मुख्य हैं। उनमें लगभग कितना समय लगेगा यह भी बताया गया है। शिक्षकों को गतिविधियों के दौरान नियोजन करने के लिए शिक्षण योजना पूरी तरीके से स्पष्ट है, कुछ भी अलग से नहीं करना। शिक्षण योजना में शिक्षण संदर्शिका के कुछ पृष्ठों का उल्लेख किया गया है। इन पृष्ठों के गतिविधियों में सभी चरणों को एक साथ लिखा गया है और किसी भी गतिविधि पर समग्र समझ बनाने के लिए यह चरण शिक्षकों को मदद करते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, सब कुछ क्लियर बता दिया गया है 2023-24 में। प्रत्येक दिन की शिक्षण योजना के अंत में शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं कि यह काम हुआ है, अगर यस तो आगे बढ़ें,
अगर नो तो पीछे रेमेडियल कार्य करें। तो इस तरीके से शिक्षकों को प्रतिदिन आत्मचिंतन करने के लिए भी यहां पर कुछ पैरामीटर्स दे दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप 2022-23 की शिक्षण संदर्शिका और 23-24 की शिक्षण संदर्शिका के मुख्य शिक्षण योजनाओं में अंतर को समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।